नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहां पर आपको देखने को मिलेंगे आज की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। जहां थे फिर वहीं आ गए, अब इधर उधर जाने का सवाल नहीं, बीजेपी के साथ सरकार बनाने पर नीतीश कुमार ने कहा। जी हां दोस्तों, बिहार में पिछले कुछ दिनों से चल रहे अटकलों के बाद रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महागठबंधन से नाता तोड़कर बीजेपी के साथ मिलकर एक बार फिर सरकार बना ली। रविवार शाम राजभवन में सीएम पद की शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जहां थे वहीं आ गए, अब इधर उधर जाने का सवाल ही नहीं उठता। नीतीश कुमार ने कहा कि हम बिहार के हित में लगातार काम कर रहे हैं, विकास कार्यों को और तेजी से आगे बढ़ाएंगे। वहीं दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, बिहार की राजनीति तेजी से बदल रही है। नीतीश कुमार ने रविवार को महागठबंधन से अपने आप को अलग कर लिया था और वो एक बार फिर एनडीए में शामिल हो गए और उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर 9वीं बार शपथ ली। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। टूटा है गाबा का घमंड, वेस्टइंडीज ने 27 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में जीता टेस्ट, गिलक्रिस्ट ने लारा को गले लगाया। जी हां दोस्तों, गाबा में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज ने ऐतिहासिक कमाल करते हुए 8 रन से जीत हासिल की। 24 साल के बाद वेस्टइंडीज की टीम टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को हराने में सफल रही है, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया की धरती पर लगभग 27 साल के बाद वेस्टइंडीज की टीम टेस्ट मैच जीतने में सफल रही है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, जब वेस्टइंडीज ने जीत हासिल की तो कमेंट्री कर रहे एडम गिलक्रिस्ट ने अपने साथी कमेंटेटर ब्रायन लारा को गले से लगा लिया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है। लारा इस जीत के बाद काफी इमोशनल नजर आए। फैंस भी एडम गिलक्रिस्ट और ब्रायन लारा के इस मूवमेंट को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार रिएक्ट कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। बीजेपी ने साजिश के तहत भावी प्रधानमंत्री को सीएम तक सीमित कर दिया, नीतीश के पाला बदलने पर बोले अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन से छिटककर और एनडीए के साथ मिलकर बिहार में नई सरकार बना ली। नीतीश अब तक आरजेडी के साथ सरकार चला रहे थे, अब वह बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चलाएंगे, लेकिन उनके इस कदम से इंडिया गठबंधन की सहयोगी पार्टियों ने उन पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा कि यह भाजपा का लोकसभा चुनाव हारने की हताशा का नतीजा है, जिसने साजिश करके एक भावी प्रधानमंत्री को अपने साथ मिलाकर मुख्यमंत्री के पद तक ही सीमित कर दिया। भाजपा ने बिहार की जनता का अपमान किया, साथ ही जनमत का भी। जनता इस अपमान का जवाब भाजपा गठबंधन को लोकसभा का चुनाव हरा कर देगी। बिहार का हर निवासी अपना अगला वोट बिहार के सम्मान को बचाने के लिए डालेगा और भाजपा को हराने के लिए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री बोले आज बने कानून कल के भारत को मजबूत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के डायमंड जुबली सेलिब्रेशन में डिजिटल कोर्ट 2.0 और नई वेबसाइट लॉन्च की। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने आज सुप्रीम कोर्ट के डायमंड जुबली सेलिब्रेशन की शुरुआत की। वे कार्यक्रम में शामिल होने सुप्रीम कोर्ट के परिसर पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट अपनी स्थापना के 75वें वर्ष में प्रवेश कर गया है। इस मौके पर पीएम मोदी ने डिजिटली सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स, डिजिटल कोर्ट्स 2.0 और सुप्रीम कोर्ट की नई वेबसाइट को लॉन्च किया। इस कार्यक्रम में पीएम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्तिगत अधिकारों, फ्रीडम ऑफ स्पीच पर कई प्रमुख फैसले दिए हैं। इनसे देश के सामाजिक राजनीतिक परिवेश को नई दिशा मिली है। आज जो कानून बनाए जा रहे हैं वे कल के भारत को मजबूती देंगे। जिस तेजी से दुनिया में बदलाव आ रहे हैं, सबकी निगाहें भारत पर टिकी हुई है। इससे देश का विश्वास बढ़ रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। गिरगिटों को दे रहे हैं टक्कर, नीतीश कुमार के फिर से बीजेपी के साथ गठबंधन पर कांग्रेस ने कहा। जी हां दोस्तों, नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर एनडीए में शामिल होकर फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के साथ 2 साल का रिश्ता खत्म हो गया। साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन को भी बड़ा झटका दिया। अब कांग्रेस ने सीएम नीतीश पर जोरदार हमला बोला। कांग्रेस ने कहा है कि बार बार राजनीतिक साझेदार बदलने वाले नीतीश कुमार रंग बदलने में गिरगिटों को भी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि बार बार राजनीतिक साझेदार बदलने वाले नीतीश कुमार रंग बदलने में गिरगिट को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। इस विश्वासघात के विशेषज्ञ और उन्हें इशारों पर नचाने वालों को बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। बिल्कुल साफ है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से प्रधानमंत्री और बीजेपी घबराए हुए हैं और उनसे ध्यान हटाने के लिए यह राजनीतिक ड्रामा रचा गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। केसी त्यागी बोले कांग्रेस के कारण जेडीयू ने इंडिया गठबंधन छोड़ा। प्रशांत किशोर ने कहा मोदी शाह भी नीतीश जितने ही पलटू मार हैं। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार सुबह महागठबंधन की सरकार गिराई और शाम को एनडीए के साथ शामिल होकर 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। इसके साथ ही इंडिया से भी जेडीयू बाहर हो गई। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि कांग्रेस के कारण जेडीयू ने इंडिया छोड़ा है। केसी त्यागी ने कहा कि कांग्रेस गठबंधन का नेतृत्व करना चाहती थी। कांग्रेस ने टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी के साथ मिलकर साजिश
रची और इंडिया की मीटिंग में खड़गे को पीएम पद का उम्मीदवार बनाने का प्रस्ताव रखा। कांग्रेस सीट शेयरिंग के मुद्दे को भी लटका रही थी। हम बार बार कह रहे थे कि सीट शेयरिंग पर तत्काल सहमति बननी चाहिए। हम समझ गए थे कि इंडिया के पास भाजपा से लड़ने का कोई प्लान नहीं है। उधर राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने नीतीश के एनडीए में मिलने को लेकर कहा कि मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि नीतीश किसी भी समय पलट सकते हैं। यह उनकी राजनीति का हिस्सा बन चुका है, लेकिन आज के घटनाक्रम ने बता दिया कि बिहार में सब पलटूमार हैं। अमित शाह, नरेंद्र मोदी और भाजपा वाले भी नीतीश जितने ही पलटूमार हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी की वजह से प्रधानमंत्री को नींद नहीं आती। खड़गे बोले भाजपा के लोग मोदी को विष्णु का 11वां अवतार बनाने में लगे हैं। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को देहरादून में कहा कि राहुल गांधी की वजह से आजकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नींद नहीं आती है। उनके सपने में पहले नेहरू, राजीव गांधी और सोनिया गांधी आते थे। भाजपा के लोग उन्हें विष्णु का 11वां अवतार बनाने पर लगे हुए हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच खड़गे उत्तराखंड पहुंचे थे। उत्तराखंड के देहरादून में वे कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस ने देश के लिए कुर्बानियां दी, भाजपा देश को लूट रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एआई टेक्नोलॉजी और फेस मैपिंग से नाखुश अमिताभ बच्चन। कहा फिल्म इंडस्ट्री के लिए यह चिंता का विषय है, लोग मनमर्जी से चेहरा इस्तेमाल कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, बीते कई दिनों से एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते कई सेलेब्स को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। रश्मिका मंदाना, नोरा फतेही, काजोल समेत कई एक्ट्रेस एआई के जरिए बने डीफेक का शिकार हो गई है। अब अमिताभ बच्चन ने भी इस टेक्नोलॉजी को गलत बताया है। उनका मानना है कि इस तरह की टेक्नोलॉजी से लोग मनमानी कर रहे हैं। हाल ही में अमिताभ बच्चन सिम्बुसिल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के फिल्म फेस्टिवल के उद्घाटन समारोह का हिस्सा बने थे। इस दौरान उन्होंने एआई और फेस मैपिंग पर बात की। उन्होंने कहा कि सिर्फ चिप ही नहीं बल्कि फिल्म मेकिंग में कई बड़े बदलाव हुए हैं, लेकिन चिंता का विषय यह है कि इन्वेंटेड टेक्नोलॉजी की लाइफ 2-3 महीने से ज्यादा नहीं होती और इससे भी बड़ी चिंता की बात एआई है। अब हम सब फेस मैपिंग के शिकार हो रहे हैं। हमारे पूरे शरीर में चेहरा बदलकर उसका कभी भी किसी भी जगह इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हुई भारतीय टीम, अपने घर में मिली इतिहास की सबसे बुरी हार। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम और इंग्लैंड के बीच हैदराबाद टेस्ट बेहद रोमांचक रहा। यह दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला रहा। इसमें शुरुआत से ही भारतीय टीम ने अपनी पकड़ बनाई हुई थी, मगर आखिरी पारी में इंग्लैंड ने सारी बाजी ही पलट दी। यह मुकाबला 28 रनों से जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। भारत की यह अपने घर में अब तक इतिहास की सबसे शर्मनाक हार है। दरअसल भारतीय टीम पहली बार अपने घर में पहली पारी में 100 या उससे ज्यादा रनों की बढ़त बनाकर हारी है। इस मैच में भारतीय टीम ने पहली पारी में 190 रनों की बढ़त बनाई थी। साथ ही हैदराबाद के इस मैदान पर भारतीय टीम की यह टेस्ट इतिहास में पहली हार है। इस टेस्ट मैच से पहले तक इस मैदान पर भारतीय टीम कुल 5 टेस्ट मैच खेली थी, जिनमें से 4 जीते और 1 ड्रॉ रहा था। इस तरह हैदराबाद में भारतीय टीम की यह पहली हार है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी की न्याय यात्रा जलपाईगुड़ी से शुरू हुई। ममता बनर्जी और राहुल की मुलाकात हो सकती है, कल बिहार पहुंचेगी यात्रा। जी हां दोस्तों, 2 दिन के ब्रेक के बाद कांग्रेस की यात्रा रविवार को फिर जलपाईगुड़ी से दोपहर 2:30 बजे से शुरू हो गई। यात्रा ने 25 जनवरी को असम के पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में प्रवेश किया था। यहां रोड शो करने के बाद राहुल गांधी नई दिल्ली रवाना हो गए थे। सुबह 11:30 बजे वे बागडोगरा एयरपोर्ट पर पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक बिहार में नीतीश कुमार के वापस एनडीए के साथ जाने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी और राहुल गांधी की मुलाकात हो सकती है। ममता ने कुछ दिन पहले बंगाल में लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा की थी। इसके बाद इस मुलाकात को अहम माना जा रहा है।